Welcome students. Now we are going to discuss some of the textbook questions, and these questions are based on the topics that we have covered so far. So the first question is, why does a desert cooler cools better on a hot dry day? कि जो डेजर्ट कूलर होता है वो हॉट ड्राई डे में सबसे बढ़िया तरीके से कैसे रूम को ठंडा कर पाता है। तो देखिए होता क्या है कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हॉट गर्मियों में टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो जब ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो उस दौरान एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी है वो क्या होगी, बहुत कम होगी, ठीक है ना। जो ह्यूमिडिटी होती है एयर की वो बहुत ही कम होती है, लो होती है। अब कूलर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये इनको क्या करता है, बाहर की तरफ फेंकता है, ठीक है ना। हम जो भी कूलर में पानी भरते हैं वो पानी देखा होगा आपने, धीरे धीरे कम होता है, तो पानी जाता कहाँ है, तो उस पानी की जो स्मॉल स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो क्या होती हैं, बाहर की तरफ पंप आउट हो जाती हैं, पंखे की इस हेल्प से वो बाहर आ जाती हैं। तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होंगी, एटमॉस्फेयर में आ गई, ठीक है ना। अब वो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या करती हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर जो हीट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है ना। और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो फिर क्या हो जाएंगे, जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड मोड में चले जाएंगे, ठीक है ना। उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वो एवोपरेट हो जाएंगे। लेकिन इस सारे प्रोसेस के दौरान हुआ क्या कि उन्होंने एनर्जी कौन सी अब्जॉर्व की, जो सराउंडिंग एनर्जी थी उसको एब्जॉर्व कर ली। तो जब सराउंडिंग एनर्जी एब्जॉर्व कर लेंगे तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वही काम इसमें होता है। तो ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई डे द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज हाई and the humidity of air is low. The rate of evaporation increases as temperature increases and humidity decreases. Thus, desert cooler cools better on hot dry day, as in these days the rate of evaporation increases, thus cooling increases. तो क्योंकि एवोपरेशन रेट भी बढ़ जाती है, क्योंकि वो जैसे वो वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर आती हैं एयर के कांटेक्ट में, क्योंकि एयर में क्या ह्यूमिडिटी बहुत कम है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उस टेम्परेचर को फटाक से अब्जॉर्व करके और एवोपरेट हो जाती हैं। लेकिन क्योंकि वो टेम्परेचर अब्जॉर्व कर लेती हैं तो आसपास का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट, मटका बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर। तो गर्मियों में देखा होगा जो मटके का जो पानी होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। अब वो क्या है उसके अंदर, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो उस पानी को ठंडा रख पाती है। तो देखिए, द पार्टिकल ऑफ वाटर विद हाई काइनेटिक एनर्जी एस्केप्स थ्रू द पोर्स ऑफ अर्थन पॉट एंड एवोपरेट्स सिंस एवोपरेशन कॉजेज कूलिंग दस द वाटर कूल्स। तो कहने का मतलब क्या है कि जो अब ये जो मिट्टी का पॉट है इसके अंदर बिल्कुल फाइन पोर्स होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे इसमें छिद्र होते हैं, छेद होते हैं इसमें, जिसको हम पोर्स बोलते हैं। और ये बहुत फाइन पोर्स होते हैं, हमें दिखते भी नहीं है, इतने छोटे छोटे इसमें छेद होते हैं। अब जिन वाटर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, या फिर ये कह लो कि जो इस सरफेस के कांटेक्ट में है, अंदर जो हमने पानी डाला है, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स इस सरफेस के जो इनर वॉल्स के कांटेक्ट में है वो पानी क्या होगा, या वो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होंगी, इन छेदों में से बाहर आती हैं, जो स्मॉल पोर्स हैं इसमें से वो पानी क्या आएगा, बाहर की तरफ आता है, ठीक है। और बाहर का टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, तो उस टेम्परेचर को ये वाटर ड्रॉपलेट्स क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। और जैसी उस टेम्परेचर को अब्जॉर्व करती हैं तो इसके जो पार्टिकल्स हैं, इस वाटर ड्रॉपलेट के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, वो क्या करेंगे, फिर उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो उनमें मोशन आ जाएगी, और मोशन इन द सेंस कि वो एवोपरेट हो जाते हैं। तो वो तो एवोपरेट हो गए, लेकिन इस दौरान उन्होंने क्या किया, अपने सराउंडिंग का जो टेम्परेचर था वो कम कर दिया,
क्यों? क्योंकि वो एवोपरेट क्यों हुए? क्योंकि उनको जो हीट एनर्जी मिली है वो कहाँ से मिली है? सराउंडिंग से मिली है। तो उस हीट एनर्जी को उन्होंने ऑब्जॉर्व कर लिया, ठीक है ना। तो जब सराउंडिंग का टेम्परेचर उससे क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, तो फिर अल्टीमेटली आपके मटके का भी टेम्परेचर जो है कम हो जाएगा। In summer, the temperature is high, so the rate of evaporation increases, hence cooling increases. तो बाहर जितनी ज़्यादा गर्मी होगी बाहर, मटके का पानी उतना ही ज़्यादा आपको ठंडा मिलेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा गर्मी होगी रेट ऑफ एवोपरेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है ना, और उतनी ही ज़्यादा वो एनर्जी अब्जॉर्व करेंगे, ठीक है, और उतना ही ज़्यादा वो पानी को ठंडा रख पाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, why does our palm feel cold when we put some acetone or perfume or petrol on it? कि हम जब अपने हाथ पे या तो एसीटोन बोले तो नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है वो केमिकल अगर हम डालें, या फिर हम पेट्रोल डालें, या फिर हम परफ्यूम डालें, तो हमें ठंडा महसूस होता है। तो ऐसा क्यों है? तो एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम आर लिक्विड्स विद लो बॉइलिंग पॉइंट। तो ये तीनों ही लिक्विड कैसे हैं? दे हैव ए वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, यानी कि इनको हल्का सा टेम्परेचर चाहिए और ये क्या करेंगे? फिर एवोपरेट हो जाएंगे। अब ये टेम्परेचर लेते कहाँ से हैं? तो ये हमारी बॉडी टेम्परेचर लेते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री। तो इतना ये टेम्परेचर क्या करते हैं? वहां से ले लेते हैं, हमारे हाथ के कांटेक्ट में आते हैं, तो हमारे हाथ में जो एनर्जी होती है, जो टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर को ये अब्जॉर्व कर लेते हैं और ये क्विकली क्या करेंगे? एवोपरेट हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि इन्होंने हमारे हाथ से एनर्जी अब्जॉर्व कर ली है, तो हमारा हाथ हमें कैसा फील होता है? ठंडा ठंडा फील होगा। तो व्हेन दे आर पुट ऑन पाम, then they quickly evaporates. The energy needed for evaporation is taken from the palm. As a result, the palm feels cold. और इस वजह से हमें ठंडा महसूस होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer than a cup? तो आपने देखा होगा कि गरम गरम चाय अगर हम प्याली में डाल के पिए तो हम बहुत आराम से और उसको पी सकते हैं, क्योंकि प्याले में डालते ही वो चाय जो है बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि प्याले में डालते ही वो ठंडी क्यों हो जाएगी? तो देखिए, जैसे आप उसको प्याले में डालोगे, सोसर में डालोगे, तो सोसर का सरफेस एरिया क्या है? बहुत ज्यादा है, यानी कि मैक्सिमम टी जो है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाएगी, और एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाएगी तो जो उसके पार्टिकल्स हैं टी के, वो क्या करेंगे? सराउंडिंग से एनर्जी अब्जॉर्व करेंगे, ठीक है ना, और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है? कम है, तो उस टेम्परेचर को अब्जॉर्व करेंगे वो, ठीक है ना। यानी कि ये कह लीजिए कि अपनी जो हीट एनर्जी है वो सराउंडिंग में लूज कर देंगे। तो लूज कर देंगे तो इसका मतलब उनका टेम्परेचर खुद का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो व्हेन हॉट टी और मिल्क इज पोर्ड इन ए सॉसर, देन द सरफेस एरिया इंक्रीजेस। सरफेस एरिया क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ड्यू टू विच रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीजेस एंड टी और मिल्क बिकम्स लिटिल कूलर more quickly. This is because thus it becomes easier to sip hot tea or milk from a saucer rather than a cup. In cup, the surface area of liquid is small, therefore evaporation occurs slowly. और इसके बजाय अगर हम कप से डायरेक्टली पीते हैं तो कप में देखिए सरफेस एरिया कम होता है, तो जो रेट ऑफ एवोपरेशन है वो भी कम होगी, तो जो हीट जो एक्सचेंज हो रही है एनवायरनमेंट के साथ वो भी कम हो पाती है। तो इसलिए कप के अंदर चाय जो है देर में ठंडी होती है। Therefore, evaporation occurs slowly, hence the liquid in the cup remains hot for a sufficient long time and we cannot sip tea or milk faster from cup. Clear है? Next question. What type of clothes should we wear in summer? गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो गर्मियों में हम मोस्टली जो है कॉटन क्लॉथ्स हम प्रीफर करते हैं, क्योंकि कॉटन क्लॉथ्स की खासियत क्या होती है कि जो भी हमारा स्वेट होता है उसको बहुत जल्दी एब्जॉर्व कर लेता है, और स्वेट को एब्जॉर्व कर लेगा और उसको एटमॉस्फेयर के अंदर ये एवोपरेट करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है ना। और जितनी जल्दी वो स्वेट एटमॉस्फेयर में एवोपरेट होगा, इसका मतलब उस स्वेट ने क्या किया? एटमॉस्फेयर से हीट एनर्जी को एब्जॉर्व किया है और वो एवोपरेट हो गया। तो जैसे वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा तो हमें कैसा महसूस होगा?
ठंडा महसूस होगा। तो इन समर वी शुड वियर कॉटन क्लॉथ्स बिकॉज ड्यूरिंग समर वी perspire मोर, हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, एंड कॉटन हैव टेंडेंसी टू absorb स्वेट। तो कॉटन की टेंडेंसी क्या है कि वो स्वेट को एब्जॉर्व कर लेता है मोर क्विकली एंड एक्सपोज इट टू द एटमोसफियर। एज कॉटन क्लॉथ्स एवोपरेट्स स्वेट विच प्रोड्यूस कूलिंग एंड वी फील कंफर्ट, और इस वजह से हमें ठंडा महसूस होता है। देयरफॉर इन समर कॉटन क्लॉथ्स हेल्प्स अस इन कीपिंग कूल। नेक्स्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जो आप लोग नोट कर लीजिए अपनी कॉपी के अंदर, क्योंकि ये बहुत काम आती हैं। जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर की जो साइंटिफिक यूनिट है वो क्या है, केल्विन है, और इसको हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं। लेंथ की मीटर होती है, मास केजी, वेट न्यूटन, वॉल्यूम मीटर क्यूब, डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, प्रेशर पास्कल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में।